नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, पहले बारे में आपको यहाँ पर 36 दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको 72 दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा हो। ठीक, तो आपको दोस्तों यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज में देखना है कि जो 36 है वो आखिर आए कहाँ से हैं। ठीक, तो आप त्रिभुज के बगल में देख सकते हैं कि 3 क्या हैं दोस्तों, वो लिखी हैं, यहाँ पर क्या संख्याएं लिखी हैं। तो क्या इन संख्याओं में ऐसा क्या हुआ है कि वो कितने होगा, 36 होगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन 3 संख्याओं का कि वो 36 हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड करते हैं। ठीक, 8 5 कितने होगा, 13, 13 और 5 कितने होगा, 18। ठीक, कितने होगा ये 18। 18 में यदि हम उसका दुगना कर दें तो कितना हो रहा है, हमारा 36 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यही लॉजिक जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो 10 और 20 कितने हो रहा है, 30, 30 और 6 कितने हो रहा है, 36। 36 में का जब हम दुगना कर रहे हैं दोस्तों तो कितना 72 मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये भी हमारा कितना हो रहा है, 6, 11 और 4 15। ठीक, 15 का दुगना करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 30। 30 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन सी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों ये आपकी रिपीटेड सीरीज होती है, आपने सीरीज पढ़ा होगा वो टॉपिक, तो आपने रिपीटेड सीरीज के बारे में भी नाम सुना होगा। ठीक, तो रिपीटेड सीरीज में हमेशा दोस्तों आपको 3 या 4 के पेयर बना लेने हैं, यानी कि 3 या 4 के समूह आपको बना लेने। जैसे कि हम दोस्तों एक समूह ये बना लेते हैं 4 का। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा समूह बना लेते हैं 4 का, ये वाला। तीसरा जो समूह बनेगा दोस्तों वो बनेगा 4 का, ए वाला। ठीक, तो ये क्या है दोस्तों, 4 4 के हमने समूह बना लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये क्या है, 4 4 के समूह बना लिए हैं। अब दोस्तों इन जो 4 जो हमारे पास जो है ना समूह, तो इनमें दोस्तों जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं ना वो हमें सेम के सेम भरने, यानी कि दोस्तों जो 4 लेटर आपके इस बॉक्स में आएंगे वही लेटर दूसरे बॉक्स में भी आएंगे और तीसरे बॉक्स में भी आएंगे और चौथे में भी आएंगे, यानी कि सभी के सभी क्या समान लेटर होंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन की तुलना करने के लिए आपको एक समूह से दूसरे समूह में क्या तुलना कर लीजिएगा। ठीक, यानी दोस्तों इन दोनों की तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ई है, ई के आगे दोस्तों क्या है, एफ है, लेकिन यहाँ पर ई के आगे क्या है, खाली स्थान है, तो हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, एफ को भर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो एफ है, एफ के आगे क्या है, सॉरी जो एफ है, एफ के आगे क्या है, एच है, तो हमें यहाँ पर खाली स्थान है तो हम यहाँ पर एच भर सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों कि एच एफ ई जी ये हमारे 4 पूरे फुल हो गए हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये भी 4 हमारे क्या फुल हो गए हैं, जो कि एच एफ ई जी ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह बन गया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये सभी इसी की तरह बनेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एच के बाद यहाँ पर एफ भर लेते हैं। ठीक, इसी को देखकर, और यहाँ पर जी भर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमें इसी के सेम जैसे बनाने हैं ये 4, तो ये 2 तो हम मन से ही भर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब जो हमने खाली स्थान में भरे हैं ना वो एक बार लिख लेते हैं। तो हमने पहले एफ भरा है, फिर एच भरा है, फिर एफ भरा है और फिर क्या भरा है, जी भरा है। ठीक, तो क्या एफ जी किसी ऑप्शन में है तो एफ एच जी ऑप्शन बी में है। ठीक, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों संबंध वाले क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्या उस शब्द के बारे में संबंध या फिर पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप समझ लीजिए, आपको ही ले लीजिए, जैसे कि ये आप हैं। ठीक, ये आपकी क्या है, माता जी हैं। ठीक, तो माँ से आपका संबंध माँ से और कुछ रहेगा, और आपकी पत्नी से संबंध और कुछ रहेगा, आपके भाई से संबंध और कुछ रहेगा, और आपकी दादी से आपका संबंध और कुछ रहेगा, चाचा से और कुछ रहेगा, मामा से और कुछ रहेगा। ठीक, इसी प्रकार नानी से और कुछ रहेगा, यानी कि दोस्तों एक ही व्यक्ति के रिलेशन क्या है, अलग अलग व्यक्ति से बहुत सारे हैं। ठीक, वो भी सही मायने में। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हर एक शब्द का इसी प्रकार से आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि दोस्तों अब जो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, हम ले लेते हैं सप्ताह को। ठीक, किसे, सप्ताह को, तो हमने यहाँ पर एक बना लिया सप्ताह। ठीक,
यहाँ पर एस लिख लेते हैं एस। ठीक, तो दोस्तों अब क्या करना है, महीने पे आना। ठीक, तो आपको देखना है दोस्तों क्या महीना और सप्ताह में कोई रिलेशन है। तो जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि महीने के अंतर्गत ही क्या आते हैं, सप्ते आते हैं। महीने में कितने सप्ते होते हैं, 4 सप्ते होते हैं। तो दोस्तों जो महीने का जो डायग्राम बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा। ठीक, ये क्या है, महीने वाला है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखो कि वर्ष। ठीक, अब बारी आई किसकी, वर्ष की। ठीक, तो वर्ष का आपको सप्ताह से भी देखना है रिलेशन और महीने से भी देखना है। क्या वर्ष का सप्ताह से क्या रिलेशन है और महीने से क्या रिलेशन है। सो देखो दोस्तों, जो सप्ताह है वो भी वर्ष के अंतर्गत आता है और जो महीना है वो भी वर्ष के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जो महीना और सप्ते हैं वो किसके, वर्ष के अंदर आते हैं। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा जो बनेगा वो डायग्राम बनेगा किसका, वर्ष का। यानी कि दोस्तों ये सप्ताह है, सप्ताह के अंतर्गत महीने आते हैं और महीने के अंतर्गत क्या आती है, साल आती है या वर्ष आता है, जो कि ऑप्शन सी में इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी कूट भाषा में। एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोज को 4210 और मार्क को 4758 लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में एस आर के ए को क्या लिखा जा सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो आर है आपके पास, आर का कोड कितना है, 4 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो आर का कोड कितना है, 5 है। तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो दोस्तों जब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं कि इस आर का मान आखिर 4 रखें या फिर 5 रखें। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं पूरे सवाल हम। तो आर और ओ का कितना है, 2 है, एस का कितना है, 1 है और ई का कितना है, 0 है। ठीक, यहाँ पर एम का जो मान देकर रखा है वो 4 दिया है और ए का कितना दिया है, 7 दिया है और के का कितना है, 8 है। तो हमें पूछा है कि एस आर ए का क्या मतलब है, यानी कि इसका कोड क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये संख्या सेम इन्हीं में देकर रखी है। जैसे कि एस है तो एस यहाँ पर है, आर है तो आर देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, के है तो के इधर दिया है, ए का मान यहाँ पर दिया है। ठीक, तो हम करते हैं एस का। तो हमें एस का कितना देकर रखा है, यहाँ पर देखो एस का देकर रखा है हमें 1। ठीक, हमने क्या भर लिया, 1 भर लिया। ठीक, ए के बाद दोस्तों अब हमें पूछ रहा है आर, तो हम दोस्तों आर को थोड़ा क्या खाली छोड़ देते हैं अभी। ठीक, फिर क्या करते हैं हम, के का कितना है यहाँ पर 8 है तो हमने 8 भर लिया। ठीक, अब क्या बचा है ए, तो ए का यहाँ पर कितना है दोस्तों, वो है कितना, 7, तो हमने 7 भर लिया। अब दोस्तों मैंने कहा था कि आर को आप किस प्रकार से फिल करेंगे जब तक सवाल सॉल्व नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी आपको 2 मान दिए जाए ना तो हमेशा दोस्तों आपको उसके अगल बगल की संख्या दी जाती हैं ज्ञात करने के लिए। तो देखो ए और के ये अगल बगल की संख्या दी गई है लेकिन बीच का उन्हें आर छोड़ दिया है, यानी दोस्तों इसी का मान आपको रखना पड़ेगा, यानी कि 5 रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात दोस्तों, जब हमने एस भरा था ना यहाँ पर तो हमने 1 भरा था सबसे पहले। जैसे कि अभी हम ये मिटा लेते हैं सब कुछ। ठीक, जैसे कि हमें अभी हाल इसका मान रख रहे हैं। ठीक, तो एस का मान 1 रखेंगे तो आप डायरेक्टली ऑप्शनों की ओर चले जाइएगा। तो सबसे शुरू में जो एस का मान 1 है तो ए में तो नहीं है पहला, यहाँ पर 8 है पहला तो ये नहीं हो सकता। ठीक, बी है तो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 है यहाँ पर, सी है, सी भी नहीं हो सकता और डी में 1 है तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता। हमें बाकी के अक्षरों को देखने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर किया करें और दोस्तों सबसे ज़्यादा इतना प्रयत्न किया करें कि ऑप्शनों के माध्यम से आप सवाल को सॉल्व किया करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो दोस्तों एक पैराग्राफ है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं। ठीक, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप शुरू से लेकर एंड तक करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक करते हैं। ठीक, जैसे कि आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है तो आपने कहा कि सबसे पहले हम किसी भी बर्तन को लेंगे, पानी शक्कर मक्कर डालेंगे, फिर गैस को जलाएंगे, फिर उससे क्या छानेंगे, फिर उसके बाद पिएंगे, फिर कप धोएंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार की शुरू से लेकर एंड तक की प्रक्रिया है। ठीक, तो इसी प्रकार ये आपके कुछ लेटर हैं, इन्हें भी आपको शुरू से लेकर एंड तक क्या है, क्रम से जमाना है। ठीक, तो दोस्तों अब इन्हें कैसे जमाएंगे तो हम देखते हैं। तो सबसे जो छोटा होता है दोस्तों वो क्या होता है, गांव होता है, तो हमने क्या दूसरा नंबर लिख लिया क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है। ठीक, इससे फिर इसके बाद दोस्तों इससे बड़ा जो होता है वो होता है क्या, जिला। तो जिला किस नंबर पर है, 4 नंबर पे, तो हमने 4 लिख लिया। ठीक, और जिला से बड़ा होता है दोस्तों क्या, राज्य। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, राज्य को कर लिया। ठीक, इसके बाद दोस्तों राज्य से बड़ा होता है देश, तो हमने 1 नंबर कर लिया। ठीक, और देश से बड़ा होता है दोस्तों एशिया, तो हमने 5 नंबर कर लिया। क्या 24, 31 और 5 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन
ए में है। ठीक, यहाँ पर एक मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो 4 है ना, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। ठीक, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पासे के बारे में आएगा। आपको दोस्तों नीचे दी गई घन आकृति में से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। तो आपने पासे देखा होगा। ठीक, पासे में 6 फलक होती हैं और उसमें 6 अंक होते हैं। जो आपके पास ये डायग्राम प्रश्न में देकर रखा है ना दोस्तों, ये किस प्रकार का पासा है आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका खुला पासा है। ठीक, क्या है? खुला पासा है। ठीक, खुले पासे में आपको 6 ही अंक दिखाई देंगे, लेकिन बंद पासे में आपको केवल से केवल 3 अंक दिखाई देते हैं, वो भी विपरीत वाले का एक हिस्सा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 का विपरीत कितना होता है? 4 होता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर 6 का विपरीत कितना होता है? 3 होता है। ठीक, और 1 का विपरीत कितना होता है? 5 होता है। ठीक, जब पासे में होता है, यानी कि दोस्तों जब आपको 2 दिखाई देंगे तो उसका 4 नहीं दिखना चाहिए। ठीक, बंद पासे में। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जब आपका 1 दिखाई दे तो उसका मतलब है बंद पासे में 5 को नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक, जब आपके 6 दिखाई दें तो बंद पासे में आपको 3 नहीं दिखाई देनी चाहिए। ठीक, यानी कि दोस्तों उसका केवल से केवल विपरीत का एक ही सिरा दिखाई देना चाहिए, एक नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने एक क्या डायग्राम बना लिया। ठीक, ये हमारा क्या है? डायग्राम है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन समझने के लिए ठीक है। ठीक, जैसे कि बात की है दोस्तों, इसका केवल एक ही सिरा दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखे, ठीक, और यहाँ पर 3 लिखा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों केवल 3 संख्या दिखाई देती हैं बंद पासे में, जो कि हमें दिख रही हैं 3। ठीक, इसके बाद दोस्तों मैंने ये कहा था कि विपरीत सिरा केवल से केवल इसका एक ही दिखना चाहिए, दूसरा वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, लेकिन दोस्तों 5 इसका विपरीत नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, जैसे कि 2 है दोस्तों, तो 2 विपरीत है का सिरा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 नहीं दिखाई दे रहा। 3 है तो दोस्तों इसका विपरीत सिरा 6 नहीं दिखाई देना। तो दोस्तों ये हमारा बंद पासा कहलाता है। यदि दोस्तों यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 5 होती तब ये बंद पासा नहीं होता, क्योंकि इसमें विपरीत सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ पर 2 होते और यहाँ पर 4 होते, तब भी आपके विपरीत वाले दोनों ही सिरे दिखाई दे रहे थे, तो तब भी ये नहीं हो सकता था। यानी कि दोस्तों, और मेरा कहने का मतलब ये था कि बंद पासे में केवल से केवल आपको एक ही सिरा देखना चाहिए, विपरीत वाला। ठीक, जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए को लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1 और 5 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, जो कि बंद पासे में नहीं दिखने चाहिए थे। ठीक, तो ये इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी को लेते हैं, तो यहाँ पर 3 देखो, 5 देखो और 2 को देखो, तो ये क्या है? विपरीत के एक ही सिरा हैं, बाकी के 3 सिरे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब है कि यही सही वाला बंद पासा है। ठीक, इसके बाद समझने के लिए हम सी को ले लेते हैं, और तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 4 ये एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए थे बंद पासे में, लेकिन दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार 6 को देखते हैं, इसमें 1 और 5 इसके क्या हैं? विपरीत हैं, जो कि दिखाई दे रही हैं, तो ये भी क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 सिरा दिखाई दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर के समूह को चुनिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सब जो विषम आपको संख्या दिखाई दे रही है वो आपको लगभग कौन सी दिखाई दे रही है? ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे को जोड़ लिया करें। ठीक, सम विषम में आप क्या जोड़ लिया करें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया है। ठीक, तो दोस्तों आपको सबसे अगल क्या दिख रही है? 7 दिख रही है, और यहाँ पर 7 दिख रही है का मतलब ये नहीं है दोस्तों, उसने क्लियर कहा है कि यहाँ पर विषम अक्षर का समूह चुनना है, जो कि दोस्तों 7 एक विषम संख्या है, बाकी की सभी सम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में दोस्तों एक थोड़ी सी मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जे कर लेना आपको। ठीक, और यहाँ पर एम कर लेना। ठीक, तभी हमारा सही से थोड़े वो सीरीज का लॉजिक बनेगा, वरना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सीरीज है वो बढ़ते क्रम में जा रही है, लेकिन दोस्तों उनने क्या एक एक को छोड़कर लिखा, एक लेटर छोड़ दिया फिर लिख लिया। ठीक, जैसे ए छोड़ा, ए के बाद क्या बी छोड़ दिया, सी लिख लिया, सी के बाद दोस्तों जी छोड़ा, ए के बाद ई लिख लिया, ई के बाद दोस्तों एफ को छोड़ा, फिर जी लिख लिया, जी के बाद दोस्तों वो क्या छोड़ेंगे? एच को छोड़ेंगे, एच के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेंगे? वो आई लिख लेंगे। ठीक, आई के बाद दोस्तों जे को छोड़ेंगे और यहाँ पर के लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लिख लेंगे? के, यानी कि जे बीच में छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख लेंगे? के लिख लेंगे।
ठीक। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि आई किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए आप आई कर लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक। इसका आई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी माँ का बेटा का पत्नी की बेटी का भाई कौन लगेगा, ठीक। जैसे कि दोस्तों अभी हाल मैंने बताया था कि आप मान लीजिए ये आप हैं, ठीक। ये आपकी मम्मी हैं, ये आपके भैया हैं, ये आपकी क्या हैं, भाभी हैं, ठीक। ये भाभी की क्या है, बेटी है, ठीक, बेटी है, और ये उसका क्या है, भाई है, ठीक। अब देखो दोस्तों, आपका इनसे संबंध माँ का है, ठीक। तो जो आप बोल रहे हैं ना दोस्तों, आपकी का मतलब है दोस्तों आप हैं, और जो बेटा है माँ का वो आपका भाई है, आप नहीं हैं जी, ठीक। आपकी माँ के मतलब कि आपकी जो माँ है उनके दो बेटे हैं, एक आप हैं और एक उसका आपका भाई है, ठीक। तो यहाँ पर वो बेटा ही बोल रहा है, वरना आप अपने स्वयं को मान लें, ठीक, आप नहीं हैं वो, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये माँ है, माँ की जो बेटी है, ठीक, सॉरी बेटा है, बेटा यानी कि ये है, ठीक। यानी कि आपका कौन हुआ, ये भाई हुआ, ये कौन हुआ, भाई हुआ, ठीक। तो बेटी की पत्नी है, ठीक। तो आपकी कौन हुई दोस्तों, ये हुई आपकी कौन, भाभी, ठीक। अब जो भाभी की जो बेटी है, तो बेटी आपकी कौन हुई दोस्तों, भतीजी हुई, ठीक। अब जो उसकी बेटी है दोस्तों, तो उसका जो भाई है बेटी का, वो आपका कौन हुआ, तो वो आपका कौन होगा, भतीजा होगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।